हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 संस्कृत विषय पर आधारित अंतिम प्रहार जो टेस्ट सीरीज है, जिसका आयोजन इस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, संस्कृत विषय में 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन होता है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में 3 यूनिट है, सेकंड प्रश्न पत्र है जिसमें हमारे पाठ्यक्रम में 4 यूनिटों को शामिल किया गया है। दोनों प्रश्न पत्रों की यूनिटों को शामिल किया जाए तो 7 यूनिट होते हैं और 7 यूनिट पर आधारित प्रत्येक यूनिट के 2 टेस्ट अर्थात 14 टेस्ट जो है वह इस टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए हैं। इसके पास 4 टेस्ट जो है वह संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो टेस्ट है वह शेड्यूल वाइज इस टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए हैं। जैसा कि जो बच्चे पहले से इस टेस्ट सीरीज या इससे पहले की जो टेस्ट सीरीज हमारी हुई थी उसमें शामिल हुए थे, उनको पता है कि इस टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का लेवल क्या है। और वास्तव में आप इस वीडियो को भी देखोगे तो आपको इस चीज का अंदाजा जरूर लगेगा कि वास्तव में जो प्रश्न है वह प्रश्न किस लेवल के हैं और हमें जो तैयारी है वह कहां तक जाकर के करनी है। हम क्या करते हैं, प्रॉपर तैयारी करते नहीं है, एक गाइड ले आते हैं नेट की उठा करके और फिर उसमें से पढ़ लेते हैं और हम ये फिर उसको आगे से पीछे तक रट लें और हम ये उम्मीद लगाएं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो थोड़ा सा मेरा ये मानना होता है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप एक एक चीज की रेफरेंस बुक लाइए, टेक्स्ट बुक लाइए और वहां से आप खुद नोट्स बनाइए और एक एक पंक्ति को और वृत्तियों को बहुत भली भांति देखिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न जो है वह बन सकता है। दूसरी बात, नेट का एग्जाम जो है वह क्वालिफाई एग्जाम होता है, उससे थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एग्जाम थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आपको यह है कि एक एक प्रश्न जो है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये होता है कि नेट के एग्जाम में सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए हम बहुत सी यूनिट छोड़ भी दे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें एक यूनिट तो छोड़िए, एक प्रश्न जो है वह भी आपको सिलेक्शन दिला सकता है और सिलेक्शन से दूर भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए आप हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। हाँ, हम बात कर रहे थे दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र का यूनिट टेस्ट हुआ था जिसमें पार्ट 1 जो है उसका सॉल्यूशन हमने देखा था। पार्ट 2 जो है जिसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, जैसे कि दर्शन शास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल यूनिट है, जिसके अंदर सांख्यकारिका है, वेदांत सार है, इसके बाद तर्क भाषा है, इसके बाद अर्थ संग्रह है और इसके बाद जो इसमें शामिल है वह है सर्वदर्शन संग्रह, जो कि माधवाचार्य द्वारा विरचित है। जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चारवाक दर्शन है। हम क्या करते हैं इसमें जो है वह सर्वदर्शन संग्रह में हम मोस्ट ऑफ ये बच्चे करते हैं कि हम क्या है कि उसका सार, जैन दर्शन का सार क्या है, बौद्ध दर्शन का सार क्या है और चारवाक दर्शन का सार क्या है, यही पढ़ के चली जाते हैं परीक्षा में। लेकिन परीक्षा में क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वह हमारे पाठ्यक्रम में सर्वदर्शन संग्रह है। ठीक है, सिर्फ न केवल चारवाक दर्शन का सार हमारे सिलेबस में नहीं है, अपितु सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक दर्शन या जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन जो हमारा दिया हुआ है वहां से कारिका परीक्षक जो एग्जामिनर है वह उठा करके पूछता है और वहां पर हम जो है वह हमें यही पता नहीं चलता कि प्रश्न आया कहां से है। इसलिए मेरा जो पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि इन सर्वदर्शन संग्रह को आप खुद लाइए और उसमें से एक एक पंक्ति जो है, एक एक श्लोक जो है, एक एक वृत्ति जो है उसको आप भली भांति पढ़िए तो निश्चित सारे प्रश्न जो है वह आपको लगेंगे कि ये सारी चीजें मेरी पड़ी हुई हैं। चलिए बात करते हैं दर्शन शास्त्र की, पार्ट 2 की बात करते हैं। सबसे पहला 50 क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन हमने देखा था। 51वां क्वेश्चन है वह है अनुदय प्राप्ति रूपे कर्मणा उपशमे सति जीवस्य उत्पद्य मनोभावः डैश 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 किम। ठीक है, अब ये जो है वह कहां से प्रश्न आया हुआ है, तो सर्वदर्शन संग्रह से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? सर्वदर्शन संग्रह से। सर्वदर्शन संग्रह में 3 दर्शन हमारे शामिल हैं, जिसमें ये प्रश्न जो आया है वह जैन दर्शन से आया है। कहां से आया है? जैन दर्शन से। जैन दर्शन में भी कहां से आया है? तो जीव जो है उस जीव के भाव हैं वह कितने हैं जैन दर्शन के अनुसार? तो सबसे पहला तो यह पता होना चाहिए कि जीव के 5 भाव हैं। कौन कौन से हैं जीव के 5 भाव? तो एक तो हो गया औपशमिक, दूसरा है वह है क्षायिक, तीसरा है क्षायोपशमिक, चौथा है औदयिक और 5वां जो जीव का भाव है वह है पारिणामिक। क्या है? पारिणामिक। ये जीव के 5 भाव कहे गए हैं, ये चीज याद रखना। हो सकता है डेफिनेशन परीक्षा में नहीं पूछे, हो सकता है, वैसे तो 5 भावों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है परीक्षक डेफिनेशन नहीं पूछे, तो हो सकता है जीव के 5 भाव कौन कौन सा ये पूछ सकता है।
तो जैन दर्शन के अनुसार जीव जो है, उस जीव के 5 भाव कहे गए हैं, औपशमिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। और इसमें ये जो डेफिनेशन है वह कही गई है कि अनुदय प्राप्ति रूपे कर्मणा उपशमे सति जीवस्य उत्पद्य मनोभाव इति औपशमिकः। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अर्थात ये जो डेफिनेशन है वह औपशमिक जो भाव है, कर्मों के उपशम से उत्पन्न होने वाला जीव का जो परिणाम है उसको कहते हैं औपशमिक भाव कहते हैं। और ये डेफिनेशन जो है वह औपशमिक भाव की है। पांचों भाव जो जीव के हैं उन पांचों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसमें छायिक, औदयिक और पारिणामिक, इन तीनों की तो डेफिनेशन सरल है, लेकिन छायोपशमिक और औपशमिक इनकी थोड़ी सी हट करके है, इसलिए आपको इनकी डेफिनेशन पांचों की बहुत अच्छी तरह से देखनी है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरी ये यूनिट अच्छी नहीं है, तो मतलब हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर जो है वह यूनिट वाइज जो है वह भी वीडियो लेक्चर और उसके साथ में उसके नोट्स जो है वह भी अवेलेबल हैं, तो उसको भी आप जा करके वहां देख सकते हैं और उसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे पास, संपूर्ण पाठ्य सामग्री जो है वह उपलब्ध है, लेकिन हो सकता है मेरे पास दर्शन शास्त्र जो है वो मेरा वीक है, या हो सकता है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान ये लगता है कि नहीं ये मेरा टॉपिक जो है वो वीक है, या मेरे को इसके लिए मेरे पास मैटर नहीं है, या मेरे को और अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर उस यूनिट का जो है उस कोर्स को देखिए और उससे वहां से आप उन सारी क्लासों को, वीडियो लेक्चर और उसके साथ में उसके पीडीएफ फॉर्मेट में उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, उसको आप वहां से देख सकते हो सकता है राजस्थान अर्वाचीन संस्कृत कवि है वह भी आपका कमजोर होगा वो पार्ट, तो उसको भी आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए, इसका आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सुमेलनम कुरुतः, ठीक है, सुमेलनम कुरुतः, ये भी जो है वह सर्वदर्शन संग्रह जो है उसमें जैन दर्शन से ही प्रश्न आया है, ठीक है। अब इसमें यह कहा गया कि द्रव्य, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य कितने हैं, तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य जो है वह 6 हैं। कितने हैं? जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य जो है वह 6 हैं। कौन कौन से? तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, अधर्म, आकाश और काल, आकाश और काल, ये जो है वह द्रव्य 6 है। उसमें 6 द्रव्यों की डेफिनेशन जो है वह भी सर्वदर्शन संग्रह से पूछी जाती है। और आपको हमारी जो क्लास के नोट्स हैं उस नोट्स में जैन दर्शन के नोट्स बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल में जाकर के हम लोगों ने बनाए हैं और वहां से आपको ये चीजें वहां मिल जाएंगी। तो सबसे पहला जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश जो है वह अस्तिकाय हैं, काल जो है वह अस्तिकाय, अनास्तिकाय द्रव्य है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अनास्तिकाय द्रव्य या नास्तिकाय द्रव्य जो है वह काल द्रव्य है, और अस्तिकाय जो है वह शेष 5 द्रव्य जो है वह अस्तिकाय है। टोटल द्रव्य की जो संख्या है वह कितनी है? तो टोटल द्रव्य की जो संख्या है वह 6 है। इसके बाद तत्व, तो तत्व कितने हैं? तो तत्व जो है वह 7 है। कितने हैं? 7 तत्व हैं। कौन कौन से? तो जीव, अजीव, सॉरी, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जैन दर्शन के अनुसार 7 तत्व कहे गए हैं। जैन दर्शन के अनुसार ये 7 तत्व कहे गए हैं। पदार्थ कितने हैं? तो पदार्थ 9 है। 7 तत्व, और उन 7 तत्वों में पुण्य और पाप, 7 तत्वों में पुण्य और पाप, इन दोनों को मिला देते हैं जब, तब ये 9 पदार्थ हो जाते हैं, ठीक है। और कषाय कितनी है? तो कषाय 4 हैं। कौन कौन सी? तो क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 जो है वह जैन दर्शन के अनुसार कषाय कही गई है। जो आत्मा को कष्ट दे, जो आत्मा को कष्ट देता है या कसता है,
उसको क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं। और कषाय 4 हैं और चारों कषायों में सबसे खतरनाक या सबसे निकृष्ट कह सकते हैं या सबसे ज्यादा घातक कषाय कौन सी है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जैन दर्शन के अनुसार लोभ पाप का बाप, अर्थात लोभ का जो लोभ है वह पाप का बाप कहा गया है। इसलिए जो लोभ कषाय है, इस लोभ कषाय चारों कषायों में सबसे खतरनाक कषाय है। तो क्लियर हो गया। द्रव्य कितने हो गए, तो द्रव्य 6 हो गए, तत्व 7 हो गए, पदार्थ 9 हो गए, कषाय जो है वह 4 हो गई। तो विकल्प इसका कौन सा है, ए एक्स, बी डब्ल्यू, सी जेड और डी वाई। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। और यह प्रश्न जो है वह भी कहां से लिया गया था, तो यह भी सर्वदर्शन संग्रह से ही लिया गया था। सापेक्षता सिद्धांतस्य समर्थकः अस्ति। सापेक्षता सिद्धांत का समर्थक कौन है, चार्वाक दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन या जैन दर्शन। तो ये जो सापेक्षता सिद्धांत का जो समर्थक है वह जैन दर्शन है। जैन दर्शन जो है उसमें 2 ही सिद्धांत जो है वह प्रसिद्ध है। एक तो है अनेकांतवाद, दूसरा सिद्धांत का नाम है वह है स्यादवाद। अनेकांतवाद और दूसरा जो है वह स्यादवाद। अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों चीजें क्या है वो भी अपन क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सी बार हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आपके चलो चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आपके पाठ्यक्रम में था, आप बताइए अनेकांत दर्शन, अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों में फर्क क्या है, यह पूछा जा सकता है। देखिए अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों चीजें क्या है। तो अनेकांतवाद का मतलब होता है एक जो वस्तु है उस एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और वही चीज जो है वह कहलाती है अनेकांतवादी कहलाती है। जैसे भगवान श्री राम है ना, भगवान श्री राम की बात करें तो राम जो है वह सीता की अपेक्षा बात करें तो भगवान श्री राम क्या है, तो भगवान श्री राम सीता की अपेक्षा जो है वह पति है। दशरथ की अपेक्षा बात करें, दशरथ की अपेक्षा बात करें तो भगवान राम क्या है, तो भगवान राम जो है वह दशरथ की अपेक्षा से पुत्र है। लव कुश की अपेक्षा बात करें, लव कुश की अपेक्षा बात करें तो भगवान राम क्या है, पिता है। और वहीं पर लक्ष्मण की अपेक्षा बात करें तो भगवान राम क्या है, तो भगवान राम भाई है। अर्थात व्यक्ति जो है वह व्यक्ति एक है, लेकिन उस व्यक्ति में उस कितने धर्म है, अनेक धर्मों को पाए जाते हैं। एक वस्तु के अंदर जो है वह अनेक अनेक धर्म पाए जाते हैं, वह तो कहलाता है अनेकांतवाद। और उस वस्तु में अनेक धर्म जब पाए जाते हैं तब मुख्यता और गौणता के द्वारा उसके जिस पक्ष का कथन किया जाता है या जिसके द्वारा मुख्यता या गौणता के द्वारा उसके जिस धर्म का कथन जिसके द्वारा किया जाता है वह कहलाता है स्यादवाद कहलाता है। वह क्या कहलाता है, स्यादवाद। वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं और उन अनेक धर्मों का जिसके द्वारा कथन किया जाता है, मुख्यता या गौणता के द्वारा जिसके द्वारा कथन किया जाए वह स्यादवाद कहलाता है। और स्यादवाद जो है वह सप्तभंगी न्याय का प्रयोग करता है। सप्तभंग न्याय, वस्तु में स्थित जो अनेक धर्म है उस वस्तु में स्थित अनेक धर्मों का कथन जो है वह सप्तभंगी न्याय के द्वारा जैन दर्शन स्यादवाद के माध्यम से करता है। सप्तभंग न्याय क्या है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन यहां पर यही है सापेक्षता सिद्धांत का समर्थक कौन है, तो सापेक्षता सिद्धांत का जो समर्थक है वह जैन दर्शन है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्हत दर्शनानुसारम समीचीनम कथन कूटस्य चयनम कुरुतः। अब आर्हत दर्शन के अनुसार जो है वह समीचीन जो कथन है वह कौन कौन से हैं, आश्रम निरोधो संवरः, परमेष्टि पंच अस्ति, कर्म पंचधा उक्ता, काय वांगमन कर्म योगः, समिति पंचधा प्रोक्ता। ठीक है, तो आश्रम निरोध संवरः
अर्थात ये जो 7 तत्व हैं उसमें आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं, ये पंक्ति जो है वह सही है। परमेष्टि जो है वह 5 है जैन दर्शन के अनुसार। एक तो है अरहन, 5 परमेष्टि कौन से हैं? अरहन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि जो हैं वह कहे गए हैं। कर्म पंचधा उक्ता, अर्थात कर्म 5 है, ये बात जो है वह गलत है। जैन दर्शन जो है उसमें कर्म 8 प्रकार के कहे गए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन से? तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये कर्म के जो है वह 8 भेद प्रकार कहे गए हैं, तो ये बात जो है वह गलत है। काय वांगमन कर्म योग, ये पंक्ति भी जो है वह सही है। समिति पंचदा प्रोक्ता, समिति जो है वह 5 प्रकार की है, ये भी बात सही है। समिति 5 प्रकार की कौन कौन सी है तो उसको भी हम देखते हैं। ये कर्म परमेष्टि 5 समझ में आ गए। ज्ञानावरण आदि जो है वह 8 प्रकार के कर्म है, उसको भी हमने यहां देख लिया। और समिति 5 प्रकार की कौन सी है उसको देखते हैं हम। तो समिति 5 प्रकार की है। एक तो है इरिया समिति, भाषा समिति, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। ये समिति के 5 प्रकार कहे गए हैं, तो ये पंक्ति जो है वह भी सही है। तो यहां पर यह कहा गया है कि आहत दर्शन के अनुसार समीचीन कथन कूट जो है उनका आप चयन कीजिए। तो ए बी डी ई, ये सही है। ए बी डी ई अर्थात विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। अर्हत दर्शनानुसारम समित्या प्रकार नास्ति, कौन सा प्रकार जो है वह अर्हत दर्शन के अनुसार समिति का नहीं है? तो पहले ही मैंने बता दिया कि समिति 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो है भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण, भाषा समिति, ऐषणा समिति, इरिया समिति और उत्सर्ग समिति। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 प्रकार की समितियां हैं। तो इसमें कौन सा प्रकार नहीं है? भाषा तो है, ऐषणा भी है और आदान भी है। शब्द समिति जो है वह समिति का प्रकार नहीं है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सोत्रांतिक संप्रदाय से संबंध अस्ति। देखिए सोत्रांतिक 4 प्रकार के प्रस्थान जो हैं, संप्रदाय जो हैं, हो सकता है परीक्षा में या तो संप्रदाय पूछ ले या 4 प्रकार के प्रस्थान पूछ ले। तो जब भी प्रस्थान चतुष्टय की बात आ जाती है तब प्रस्थान चतुष्टय जो है उनका संबंध जो है वह बौद्ध दर्शन से है। किससे है? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध। और 4 प्रकार के जो है वह प्रस्थान जो है वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वह है माध्यमिक संप्रदाय या माध्यमिक प्रस्थान। दूसरा है योगाचार। तीसरा है सूत्रांतिक। और चौथा संप्रदाय जो है वह है वैभाषिक। ये 4 जो है वह संप्रदाय हैं कि किस दर्शन में? तो बौद्ध दर्शन में 4 प्रकार के संप्रदाय कहे गए हैं। उसमें जो माध्यमिक संप्रदाय है वह सर्वशून्यत्व को स्वीकार करता है। किसको स्वीकार करता है? सर्वशून्यत्व को स्वीकार करता है। योगाचार जो है वह बाह्यार्थ शून्यत्व को स्वीकार करता है। किसको स्वीकार करता है? बाह्यार्थ शून्यत्व को। सौत्रांतिक जो है वह बाह्यार्थ अनुमेयत्व को।
बाह्यार्थ अनुमेयत्व को सूत्रांतिक स्वीकार करता है और बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व को बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व को वैभाषिक स्वीकार करते हैं। और याद रखना, माध्यमिक और योगाचार इन दोनों का जो संबंध है वह महायान संप्रदाय से है। महायान और हीनयान ये दोनों शाखाएं जो हैं उसके बारे में आपको पता होगा कि बौद्ध जो हैं उन बौद्ध संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। तो माध्यमिक और योगाचार इन दोनों का संप्रदाय महायान शाखा से है। सूत्रांतिक और वैभाषिक शाखा का जो संबंध है वह हीनयान शाखा से है। याद रखना, महायान हीनयान दोनों शाखा का संबंध है वह बौद्ध दर्शन से है। दिगंबर शाखा, श्वेतांबर शाखा, इसका संबंध जो है वह आर्हत दर्शन या जैन दर्शन से है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि सूत्रांतिक संप्रदाय का संबंध किससे है? विनय पिटक से, धम्म सुत्त पिटक से, अभिधम्म पिटक से, क्षणिकवादेन। तो सूत्रांतिक जो संप्रदाय है उसका संबंध सुत्त पिटक से है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शनानुसारम दुख समुदायस्य भेदानां विकल्पम चिनुत। देखिए, बौद्ध दर्शन है, उस बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य कहे गए हैं। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य कहे गए हैं। कौन कौन से? तो पहला है दुख, क्या है? पहला है वह है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख मार्ग। चौथा है वह है दुख मार्ग। ये इस प्रकार से 4 जो है वह चतुर्विध आर्य सत्य कहे गए हैं। उसमें दुख समुदाय जो है, उस दुख समुदाय के 2 भेद कहे हैं। कितने? 2 भेद कहे गए हैं। कौन कौन से? तो पहला जो भेद इसका कहा है वह है प्रत्ययोपनिबंधन। ये सारी चीजें आपको तभी पता चल पाएंगी जब आप सर्वदर्शन संग्रह को स्वयं पढ़ेंगे, तभी आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। अदरवाइज आपको यही लगेगा कि ये प्रश्न तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो एक तो हो गया प्रत्योपनिबंधन, दूसरा है दुख समुदाय का जो प्रकार है वह है हेतुपनिबंधन। ये दोनों भेद हैं वह दुख समुदाय के भेद हैं। तो प्रत्योपनिबंधन, हेतुपनिबंधन अर्थात विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। विकल्प प्रत्योपनिबंधन और हेतुपनिबंधन अर्थात विकल्प ए और बी। ठीक है, चलिए विकल्प 3 तीसरा जो है वह इसका सही आंसर कहा है। चलिए अगला प्रश्न, आकार सहिता बुद्धि सम्मता उचित पदम चिनुत। आकार सहिता बुद्धि योगाचार सम्मता, ये जो प्रश्न है वह भी आपको जो है वह सर्वदर्शन संग्रह की कारिका बौद्ध दर्शन से संबंधित है, वहां से यह प्रश्न लिया गया है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। आकार सहिता बुद्धि जो है वह योगाचार जो है वह उसको स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शने कति प्रस्थानिका ख्याता, अर्थात बौद्ध दर्शन में कितने प्रस्थान जो है वह प्रसिद्ध हैं? तो मैंने पहले ही बताया था 4 प्रस्थान जो है वह प्रसिद्ध है। माध्यमिक, योगाचार, माध्यमिक, योगाचार, तीसरा जो है वह है सूत्रांतिक और चौथा जो है वह है वैभाषिक। सॉरी, ये 4 जो है वह प्रस्थान बौद्ध दर्शन में प्रसिद्ध हैं और विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वास्तिवाद मन्यन्ते। ठीक है, देखिए जो बौद्ध दर्शन है उसमें 3 प्रकार के वाद जो है वो उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है।
एक तो है शून्यवाद, दूसरा जो है वह प्रकार है विज्ञानवाद। दूसरा क्या है? विज्ञानवाद। तीसरा जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वह है सर्वास्तिवाद। अगर वाद से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि या तो शून्यवाद से संबंधित पूछ लेंगे, या विज्ञानवाद से, या सर्वास्तिवाद से पूछ लेंगे। तो सबसे पहला शून्यवाद जो है उसका संबंध किससे है, ये अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यवाद जो है उसका संबंध जो है वह माध्यमिक संप्रदाय से है। किससे है? माध्यमिक। विज्ञानवाद का संबंध किससे है, यह परीक्षा में पूछ लिया जाए तो विज्ञानवाद का जो संबंध है वह योगाचार संप्रदाय से है। सर्वास्तिवाद जो है अगर यह पूछ लिया जाए तो इसका जो संबंध है वह वैभाषिक संप्रदाय से है। किससे है? वैभाषिक संप्रदाय से जो है वह इसका संबंध कहा गया है। इसलिए इसका जो सही आंसर है कि वैभाषिका सर्वास्तिवाद मन्यन्ते के मन्यन्ते, तो वैभाषिका मन्यन्ते, अर्थात जो वैभाषिक संप्रदाय के मतानुयायी हैं वह इसको जो है वह स्वीकार करते हैं। ठीक है, देखिए इसी प्लेटफॉर्म पर जो है वह स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो होने वाली है 2025, उसका जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन है उस संपूर्ण परिवर्तित पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण अपडेट जो कोर्स है वह इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। उसको भी आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि उसकी डेमो क्लासें वहां अवेलेबल है, उसको भी वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। प्रत्येकम कार्यस्य कोपि कारणम अवश्यम भवति अतएव सांसारिक दुःखानामपि कोपि कारणम अवश्यमेव इति मन्यन्ते। ये बात जो है वह कौन मानता है कि संसार में प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है और इसलिए दुख जो है वह भी एक कार्य कहे गए हैं, तो दुखों का भी कोई न कोई कारण जो है वह अवश्य होगा। ये बात जो है वह मानते हैं, वह मानते हैं, बौद्ध मानते हैं। और बौद्धों का एक प्रसिद्ध सिद्धांत जिसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। क्या नाम है? प्रतीत्य समुत्पाद इनका सिद्धांत है। याद रखना, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत किसका है या प्रतीत्य समुत्पाद के मन्यन्ते ये परीक्षा में पूछ लिया जाए तो प्रतीत्य समुत्पाद बौद्धों का सिद्धांत है क्या ये? तो प्रतीत्य दो शब्दों के योग से ये शब्द बनता, ये सिद्धांत बनता है। एक तो है प्रतीत्य, दूसरा नाम है उसका नाम, वह शब्द है समुत्पाद। पहला है प्रतीत्य और दूसरा जो नाम है वह है समुत्पाद। प्रतीत्य का मतलब होता है किसी वस्तु की उत्पत्ति, किसी वस्तु की उपस्थिति होने पर। समुत्पाद का मतलब है किसी अन्य की उत्पत्ति होना, किसी अन्य की उत्पत्ति होना। यह कहलाता है प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात किसी वस्तु की उपस्थिति होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना, वह कहलाता है प्रतीत्य समुत्पाद। तो यहां पर कहते हैं कि जो सांसारिक दुख है वह दुखों का भी कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो यह प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत जो है वह यही कहता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उसी प्रकार जो दुख है, जो दुख है वह भी कार्य है, तो उन कार्य रूपी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो यह प्रतीत्य समुत्पाद है और इसको स्वीकार करते हैं वह बौद्ध जो है वह स्वीकार करते हैं। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग इत्यादय उदाहरणम अस्ति। ये जो है वह किसके उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वह दुख निरोध मार्ग है। क्या है? दुख निरोध के मार्ग कहे गए हैं। और दुख निरोध मार्ग जो है वह 8 प्रकार के मार्ग जो है वह सर्वदर्शन संग्रह में बौद्ध दर्शन में कहे गए हैं। तो ये समस्त उदाहरण है वह दुख निरोध के जो मार्ग हैं उनके उदाहरण है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न,
चार्वाकाः पुरुषार्थम मन्यन्ते। चार्वाक मतानुयायी जो है वह पुरुषार्थ मानते हैं। किसको मानते हैं? सुखादि जन्यानंदोत्पत्ति, अंगना लिंगनादि जन्य दुखम, कंटकादि जन्यम सुखम, अंगना लिंगनादि जन्यम सुखम, अर्थात अंगनाओं के आलिंगन से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। कौन? चार्वाक। तो इसका विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, वेदादि निंदन पर सुखमेव दत्ते सिद्धांतोयम अस्ति, अर्थात वेद आदि जो है उन वेदादि की निंदा करना ही परम सर्वश्रेष्ठ सुख है, ऐसा सिद्धांत कौन मानते हैं या इस सिद्धांत को कौन स्वीकार करते हैं? तो ये पंक्ति जो है वह भी सर्वदर्शन संग्रह में कारिकाओं में से उठाई गई पंक्ति है और ये सिद्धांत जो है वह मानते हैं चार्वाक मतानुयायी जो है वह इस सिद्धांत को मानते हैं। अर्थात जो चार्वाक हैं वह चार्वाक वेद जो हैं उन वेदों की निंदा को करना ही अपना परम श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, असत्य कथनस्य चयनम कुरुतः। देखिए, समीचीन कथन है, असमीचीन कथन है, सत्य कथन है, असत्य कथन है। इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो है वह हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क, देखिए पढ़ना और पढ़ाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ में ही उस प्रश्न को हल करना भी हमें आना चाहिए। नहीं तो बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, 12-12 घंटे अपना समय जो है वो पढ़ाई में लगाते हैं, 15-15 घंटे लगाते हैं, फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में जैसे जाते हैं उसका डिप्रेशन ऐसा होता है कि उसको फेस नहीं कर पाते और वो आते हुए क्वेश्चनों को भी वहां पर गलत करके आते हैं। तो ये जो है वह एक सफल विद्यार्थी की पहचान नहीं है। सफल विद्यार्थी की पहचान जो है वह पढ़ने के साथ में ही उसको जो है जो पढ़ा हुआ है उसको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में किस प्रकार से कहां प्रयोग करना है, अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से करना है, वो चीज भी आनी चाहिए। जब जाकर के जो है वह आप एक सफल अभ्यर्थी कहे जा सकते हो। और सफल अभ्यर्थी बनने के लिए पढ़ने के साथ में ही हमें प्रश्न पत्र को किस प्रकार से हल करना है ये चीज भी हमें आनी चाहिए। ठीक है। हाँ, असत्य कथन का आपको चयन करना है। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि रधिकार विधि, समाख्या द्विविधि द्विविधा वेदिकी लौकिकी च, देश सामान्यम लिंगम तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति। ठीक है। अब इसमें आपको जो है वह कौन सा असत्य है उस असत्य की पहचान आपको यहां पर करनी है। सबसे पहली बात करते हैं तो वह बात करें, हमें 4 प्रकार की जो है वह विधियां बताई गई हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की विधियां हैं अर्थ संग्रह में। कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो है वह है उत्पत्ति विधि, दूसरी प्रयोग विधि, तीसरी जो है वह है अधिकार विधि, उत्पत्ति विनियोग, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, तीसरी है अधिकार विधि और चौथी जो है वह है प्रयोग विधि। चौथी क्या है? प्रयोग विधि। ठीक है। ये 4 प्रकार की विधियां हैं। उसमें ये जो कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधकोर विधि, अधिकार विधि, तो ये जो डेफिनेशन है वह अधिकार विधि की है, ये जो है वह सही है बात। अब जो विनियोग विधि की बात करते हैं तो विनियोग विधि में 6 जो है वह सहकारी प्रमाण इसके कहे गए हैं और वहां से प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछा जाता है कि विनियोग विधि जो है उसके 6 आवश्यक जो है वह प्रमाण कौन से हैं। तो सबसे पहला है वह है श्रुति, दूसरा है वह है लिंग, तीसरा जो प्रमाण है वह है वाक्य, चौथा प्रमाण है वह है प्रकरण। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, इसके बाद जो है वह है स्थान और चौथा जो प्रमाण है वह है समाख्या। देखिए, विनियोग विधि के 6 प्रमाण अलग हैं, प्रयोग विधि के 6 प्रमाण भी अलग हैं। दोनों के 6 आवश्यक सहकारी जो प्रमाण हैं वह कौन कौन से हैं और उन दोनों में क्या क्या भिन्नता है वो आपको चीज पता होनी चाहिए। इनकी डेफिनेशन भी जो है वह परीक्षा में पूछी जाती है। यहां पर जो है वह श्रुति जो है उस श्रुति प्रमाण का लक्षण कहा गया है
तत्र निरपेक्ष और अवश्रुति, ये बात जो है वह सही है। और वह श्रुति जो है वह तीन प्रकार की है, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। विनियोक्त्री, ये तीन प्रकार की जो है वह श्रुतियां जो है वह कही गई हैं। अब यहां पर जो है वह देश सामान्यम लिंगम नहीं, देश सामान्यम स्थानम, देश सामान्यम स्थानम, ये जो विनियोग विधि जो है उस विनियोग विधि के 6 सहकारी जो प्रमाण कहे गए हैं, श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान है, समाख्या है, तो उसमें स्थान की परिभाषा ये है देश सामान्यम स्थानम। ये लिंग जो है वह इसकी परिभाषा नहीं है, अपितु ये स्थान की परिभाषा है। तो ये जो है वह असमीचीन असत्य कथन है। तो देश सामान्यम स्थानम, तो लिंग की परिभाषा क्या है? तो शब्द सामर्थ्यम लिंगम। क्या है? शब्द सामर्थ्यम लिंगम, अर्थात शब्द में स्थित जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का नाम ही लिंग कहा गया है। तो ये जो है वह असत्य कथन है। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। देखिए एक ही प्रश्न में कितनी चीजें क्लियर हो गई, विधि के कितने प्रकार है उसको क्लियर किया, फिर उसमें विनियोग विधि जो है उस विनियोग विधि के 6 आवश्यक सहकारी प्रमाण कौन से हैं उसको क्लियर किया, श्रुति का लक्षण क्या है, श्रुति के भेद कितने हैं, इसके बाद लिंग किसको कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है, स्थान की परिभाषा क्या है, इन सारी चीजों के इसके बाद जो है वह समाख्या जो है वह कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, वेदिकी और लौकिकी। तो इन फिर वेदिकी जो समाख्या उसके उदाहरण भी होते हैं, लौकिकी समाख्या उसके भी उदाहरण है। तो इसका सही आंसर विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, अप्राप्तस्य अपर साधकस्य प्रापकोर विधिर नाम किम। तो जो अप्राप्त जो है उस अप्राप्त साधक जो साधन है, अप्राप्त साधक जो है उस अप्राप्त साधनों को जो प्राप्त करवाने में सहायक जो विधि है उसका नाम है नियम विधि है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। और ये जो डेफिनेशन है वह नियम विधि की कही गई है। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, किन नाम प्रयोग विधि। प्रयोग विधि जो है वह किसको कहते हैं? तो देखिए प्रयोग विधि की 2 डेफिनेशन जो है वह अर्थ संग्रह में मिलती है। सबसे पहला है प्रयोग प्रांशु, प्रयोग प्राशु भाव बोधको विधि, विधि प्रयोग विधि। प्रयोग प्राशुर भाव बोधकोर विधि प्रयोग विधि, अर्थात जहां पर शीघ्रता का भाव जिसके द्वारा ज्ञापित हो रहा हो उसको जो है वह प्रयोग विधि कहते हैं। और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वह है अंगानाम क्रम बोधकोर विधि प्रयोग विधि। अंगानाम क्रम बोधकोर विधि प्रयोग विधि, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रयोग प्राशु भाव बोधको विधि प्रयोग विधि और अंगानाम क्रम बोधकोर विधि प्रयोग विधि, ये दोनों चीजें जो है वह प्रयोग विधि की हैं। प्रयोग विधि जो है उसके भी 6 आवश्यक सहकारी प्रमाण हैं। जैसे यहां पर मैंने बताया था कि जो विनियोग विधि जो है उस विनियोग विधि के ये जो 6 आवश्यक प्रमाण बताए थे, उसी प्रकार जो 6 प्रमाण इसके हो गए, इसके साथ में ही जो प्रयोग विधि है, विनियोग विधि के 6 प्रमाण हो गए, उसी प्रकार प्रयोग विधि के भी 6 सहकारी प्रमाण हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो है श्रुति, दूसरा है अर्थ, तीसरा है पाठ, चौथा है स्थान, पांचवा है मुख्य और छठा प्रमाण है वह है प्रवृत्ति। क्लियर? जिस प्रकार से विनियोग विधि के 6 सहकारी प्रमाण हैं, उसी प्रकार प्रयोग विधि की डेफिनेशन, प्रयोग विधि की डेफिनेशन के साथ में ही प्रयोग विधि के भी 6 सहकारी प्रमाण कहे गए हैं। श्रुति, अर्थ,
पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। तो इन चीज 6 को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः इत्यत्र अर्थपदम किमर्थम दीयते। देखिए अब यहां पर वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः, ये जो डेफिनेशन दी गई है उसमें एक तो वेद प्रतिपाद्य पद है वह क्यों दिया गया है, प्रयोजनवद पद क्यों दिया गया है, और अर्थ जो पद है वह 3 पद दिए गए हैं और तीनों पदों का कोई ना कोई प्रयोजन है। उस प्रयोजन की स्पष्टता के लिए, उस प्रयोजन की किसी न किसी सार्थकता के लिए ये 3 पद दिए गए हैं और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला वेद प्रतिपाद्य पद है ना, तो वेद प्रतिपाद्य पद जो है वह भोजनाद अतिव्याप्ति वारणाय, अर्थात भोजनादि जो है उस भोजनादि में अतिव्याप्ति के रोकने के लिए जो है वह वेद प्रतिपाद्य पद दिया गया है। तो याद रखना, अगर यहां पर तो ये अर्थ पद क्यों दिया गया है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर प्रश्न परिवर्तित कर ले। तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः, तो वेद प्रतिपाद्य पद क्यों दिया गया है, तो भोजन जो है वह भोजनादि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए जो है वह वेद प्रतिपाद्य पद दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है स्वर्गादि प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवद, अर्थात जो प्रयोजनवद पद है वह स्वर्गादि प्रयोजन जो है उसमें अतिव्याप्ति को रोकने के लिए प्रयोजनवद पद दिया गया है। और अर्थ पद क्यों दिया गया है, तो शयन आदि जो याग है उन शयन आदि याग में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अर्थ पद दिया गया है। ठीक है, तो अर्थ पद शयन आदि जो है उन शयन आदि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए यह पद दिया गया है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विषयांतर वृत्तिमत चित्त भूमि अस्ति, विषयांतर वृत्तिमत चित्त भूमि अस्ति। अब देखिए चित्त भूमियां जो है वह कितनी है यह हमें पता होनी चाहिए। तो चित्त भूमियां जो है वह 5 हैं। कितनी है, 5। पंच क्लिष्टा क्लिष्टतया, पंच क्लिष्टा क्लिष्टतया चित्त भूमि है ना। तो विषयांतर वृत्ति मत चित्त भूमि अस्ति, तो चित्त भूमियां जो है वह 5 हैं और क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप वाली जो है वह ये कही गई है। और 5 जो है वह चित्त भूमियां हैं। एक तो है मूढ़, क्षिप्त, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त, एकाग्र, एकाग्र और निरुद्ध। देखिए इनको क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप वाली कहा गया है क्योंकि ये जो चित्त भूमियों का वो स्वरूप जो व्यक्ति को भोगों की ओर प्रवृत्त करता है वह तो उसका क्लिष्ट रूप है, और जो चित्त भूमियों का वह रूप जो भोगों की ओर नहीं अपितु योग की ओर, केवल्य की ओर प्रवृत्त करता है वह उसका अक्लिष्ट रूप है ना। अर्थात ये चित्त भूमियां जो है वह क्लिष्ट रूप, क्लेश रूप भी हैं और अक्लेश रूप भी हैं। क्यों है, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। जो चित्त भूमियों का रूप स्वरूप क्लेश भोगों की ओर प्रवृत्त करवाता है वह उनका स्वरूप क्लिष्ट रूप है, और जो योग की तरफ केवल्य की तरफ जो चित्त भूमियों का रूप अग्रसर साधक को ले जाता है वह अक्लिष्ट रूप है। तो यहां पर मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये 5 प्रकार की चित्त भूमियां कही गई हैं, और उसमें मूढ़ चित्त भूमि जो है, मूढ़ चित्त भूमि जो है वह निद्रा वृत्ति व्रत कही गई है ना। अर्थात वह निद्रा वृत्ति की वाली कही गई है। क्षिप्त जो है वह राजस विषयेषु वृत्तिवत, अर्थात रज जो गुण है
उस रजोगुण जो है, उस रजोगुण जिनको विषय करता है, ऐसे विषयों वाली ये क्षिप्त जो चित्त भूमि है वह कही गई है राजस विशेषु वृत्तिवत। और विक्षिप्त जो है वह विषयांतर वृत्तिवत मत कही गई है, विषयांतर वृत्ति मत कही गई है। और एकाग्र चित्त भूमि जो है वह क्या कही गई है, तो बहिर्वृत्तिर निरोध रूप कही गई है, बहिर्वृत्तिर निरोध रूप जो है वह एकाग्र चित्त भूमि कही गई है। और सर्ववृत्ति निरोध रूप, सर्ववृत्ति निरोध रूप जो है वह निरुद्ध चित्त भूमि कही गई है। और एकाग्र चित्त भूमि जो है, उस एकाग्र चित्त भूमि को संप्रज्ञात समाधि जो है, संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। और संप्रज्ञात समाधि अवस्था में जो चित्त भूमि रहती है वह एकाग्र चित्त भूमि रहती है। निरुद्ध चित्त भूमि जो है वह असंप्रज्ञात समाधि रूप कही गई है। कैसी कही गई है? असंप्रज्ञात समाधि रूप जो है वह निरुद्ध चित्त भूमि कही गई है। अब यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि विषयांतर वृत्तिमत चित्त भूमि अस्ति, तो विषयांतर वृत्तिमत चित्त भूमि विक्षिप्त अस्ति। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, चित्त भूमिषु उपादेय चित्त भूमि ही वर्तते। अर्थात देखिए चित्त भूमियां जो है वह तो 5 हैं। कौन कौन सी? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की चित्त भूमियां कही गई हैं। 5 प्रकार की चित्त भूमियों में मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त ये जो है वह तो हेय है। हेय का मतलब है त्याज्य। कैसी है? त्याज्य। त्याज्य मतलब छोड़ने योग्य, क्योंकि ये 3 जो चित्त भूमियां हैं वह व्यक्ति को भोग की ओर प्रवृत्ति करवाती है। और भोग की ओर जो चित्त भूमियों का स्वरूप व्यक्ति को प्रवृत्त करवाएगा वह निश्चित संसार भ्रमण ही करवाएगा। और संसार भ्रमण दुख का मुख्य कारण कहा गया है। तो मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त जो चित्त भूमियां हैं वह हेय है, त्याज्य है। और एकाग्र और निरुद्ध चित्त भूमि है वह उपादेय है। उपादेय का मतलब है ग्राह्य है। कैसी है? ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि एकाग्र और निरुद्ध चित्त भूमि है वह व्यक्ति को केवल्य जो है ना, या समाधि जो है उस समाधि की ओर ले जाने वाली है। इसलिए चित्त भूमिषु उपादेय चित्त भूमि वर्तते। तो एकाग्र और निरुद्ध जो चित्त भूमियां हैं, तो एकाग्र और निरुद्ध उपादेय विकल्प 4 ये जो है वह तो हेय है या त्याज्य है। लेकिन एकाग्र चित्त भूमि विकल्प 4 जो है वह ग्राह्य कही गई है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, समाधि सिद्धि केन भवति। समाधि सिद्धि केन भवति। देखिए अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के जो है वह योग के अंग कहे गए हैं। योग के अंग जो है उसमें यम जो है, उस यम की बात करें तो यम के जो है वह 5 प्रकार हैं। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 जो है वह यम, ये जो योगांग है उसके भेद कहे गए हैं। नियम जो है उस नियम के भी 5 भेद कहे गए हैं। कौन कौन से? तो शौच, संतोष, स्वाध्याय, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान।
ये जो है वह नियम के 5 प्रकार कहे गए हैं। तो 5 यम और 5 नियम, इनकी भावना भाने से या इनमें इनकी स्थिरता से जो है वह साधक में एक उत्कृष्ट परिणाम जो है वह जागृत होता है। तो वो उस परिणाम से संदर्भ में उन परिणामों से संबंधित जो सूत्र हैं वह भी योग दर्शन में दिए गए हैं और वहां से हमें पढ़ने भी है। तो समाधि सिद्धि के लिए किससे होती है? तो कहा गया है ईश्वर प्रणिधान जो है, उस ईश्वर प्रणिधान के द्वारा समाधि की जो सिद्धि होती है। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 4 है। और आपको यम के 5 प्रकार और नियम के 5 प्रकार, इनकी साधना से जो है वह किस उत्कृष्ट परिणाम की जो है वह सिद्धि होती है, वो चीज आपको याद रखनी है। और यहां से निश्चित परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, वेदांत सारस्य प्रथम श्लोके सदानंदः कम आश्रयते, अर्थात वेदांत सार जिसके रचयिता सदानंद हैं, उन सदानंद ने जो प्रथम मंगलाचरण किया है वह किसको आश्रय में लेकर के किया है? तो जो ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा जी को आश्रय में लेकर के इन्होंने जो है वह मंगलाचरण को किया है। सांख्य मतेन केवल्यम कीदृशम भवति, तो सांख्य मत के में केवल्य जो है वह कैसा होता है? तो एकांतिक और आत्यंतिक रूप से जो है वह केवल्य जो है वह कहा गया है। एकांतिक का मतलब होता है जो कर्म है उन कर्मों का नष्ट हो जाना, हमेशा के लिए नष्ट होना, वह तो कहलाता है एकांतिक। और आत्यंतिक का मतलब होता है जो कर्म नष्ट हो चुके हैं उन कर्मों का वापस उदय में नहीं आना, वह कहलाता है आत्यंतिक। ठीक है, तो सांख्य मत के द्वारा जो केवल्य है वह एकांतिक रूप से और आत्यंतिक रूप से जो है वह केवल्य का स्वरूप कहा गया है। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। क्लियर? एकांतिक और आत्यंतिक, एकांतिक का मतलब होता है जो कर्म नष्ट हुए हैं उनका सर्वथा हमेशा के से रूप में उनका नष्ट हो जाना। आत्यंतिक का मतलब होता है जो नष्ट कर्म हमेशा के लिए नष्ट तो हो गए लेकिन उनका पुनः वापिस कर्म बंध के द्वारा उदय में नहीं आना, वह कहलाता है आत्यंतिक। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आर्हत दर्शनानुसारम गुप्ती कतिधा उक्ता। आर्हत दर्शन अर्थात जैन दर्शन, जैन दर्शन के अनुसार गुप्ती जो है वह कितने प्रकार की कही गई है? तो आर्हत दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा गया है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। इस प्रकार से रत्नत्रय की जब बात कर रहे थे, रत्नत्रय जैन दर्शन के में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहे गए हैं। तो जब रत्नत्रय की चर्चा कर रहे थे तब सम्यक चारित्र की जब चर्चा कर रहे थे जैन दर्शन में माधवाचार्य, तब उन्होंने वहां पर 3 गुप्ती और 5 समिति की बात की थी। 5 समिति की प्रकार आपको पता है, एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग। ये 5 प्रकार की समितियां जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। उसी प्रकार गुप्ती जो है वह 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? वचन गुप्ती, दूसरा है मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती और तीसरा जो है वह है काय गुप्ती। तीसरा क्या है? काय गुप्ती। और ये 3 प्रकार से जो है वह गुप्ती के प्रकार हैं। तो आर्हत दर्शन के अनुसार गुप्तियां कितनी प्रकार की हैं? तो आर्हत दर्शन के अनुसार गुप्तियां त्रिविधा, 3 प्रकार की कही गई हैं। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ईश्वर कृष्ण मतेन रजः कीदृशम भवति। देखिए ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका का निर्माण किया, सांख्य कारिका की रचना की। सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका के अंदर 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला गुण है वह है सत्व, दूसरा है रज, तीसरा है वह है तम। ये 3 गुण, और 3 गुणों की में से परिभाषा परीक्षा में यूजीसी नेट की परीक्षा हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। सत्व किसको कहते हैं? तो सत्वम लघु प्रकाशकम, ठीक है। रज किसको कहते हैं?
उपष्टकम उपष्टभंकम उपष्टंभकम चलंचरज रज। ठीक है, चलम च रज। तम किसको कहते हैं? तो गुरु वर्णकमेव तम। ये सत्व, रज और तम की परिभाषा दी गई है। अब यहां पर कह रहे हैं कि रज जो है वह कैसा है? तो उपष्टकंभकम चलम च रज, अर्थात विकल्प जो 4 है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ईश्वर कृष्णानुसारम अपवर्गो भवति। अपवर्ग जो है वह किससे होता है? देखिए, बुद्धि जो है उस बुद्धि के जो है वह 8 गुण कह सकते हैं या 8 धर्म कह सकते हैं। परीक्षा में पूछ ले बुद्धि के कितने धर्म हैं, तो बुद्धि के जो है वह बुद्धि धर्म जो है वह 8 हैं। कितने हैं? 8। बुद्धि कहते किसको है? तो बुद्धि कहते हैं अध्यवसायो बुद्धि। अध्यवसायो बुद्धि अर्थात अध्यवसाय जो है अर्थात निश्चयात्मक जो ज्ञान है उसको बुद्धि कहा गया है। और बुद्धि के जो 8 धर्म है वह 8 धर्म कौन कौन से हैं? तो उसके 8 धर्म है। एक तो है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ये बुद्धि के 4 जो है वह सात्विकांश है। और इसके बाद तामसिकांश जो है वह है अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य। क्लियर? ये जो है वह क्या है? तो ये जो है वह सात्विकांश है बुद्धि के। क्या है? बुद्धि के सात्विकांश है। ये जो है वह बुद्धि के तामसिकांश हैं। बुद्धि के तामसिकांश हैं। और 8 प्रकार के जो बुद्धि के धर्म है या बुद्धि के जो गुण हैं उनसे कुछ ना कुछ कार्य जो है वह होता है। तो यहां पर अपवर्ग जो है, अपवर्ग का मतलब होता है केवल्य या मोक्ष, वह किससे होता है? तो ज्ञानेन अपवर्ग, अर्थात ज्ञान जो है उसके द्वारा अपवर्ग की प्राप्ति होती है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। गुण गुणिनो का संबंध। संबंध जो है उसकी चर्चा जब करें तो संबंध 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समवाय संबंध और दूसरा जो संबंध होता है वह होता है संयोग संबंध। एक तो होता है समवाय संबंध और दूसरा जो संबंध होता है वह होता है संयोग संबंध। अयुत सिद्धयो संबंध समवाय संबंध। अयुत सिद्धयो अयुत सिद्धयो संबंध समवाय संबंध। ठीक है, अयुत सिद्ध का जो संबंध है, अयुत सिद्ध का संबंध का मतलब है एक के बिना दूसरे का अस्तित्व का नहीं होना। एक वस्तु है उसके बिना दूसरे का अस्तित्व भी अस्तित्व संभव नहीं होना। अर्थात दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व जहां पर बनता ही नहीं है उसको कहते हैं अयुत सिद्ध। तो अयुत सिद्ध 2 पदार्थों के बीच में जब अयुत सिद्ध संबंध होता है तो उस संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? समवाय संबंध। और युत सिद्धयो संबंध संयोग संबंध। युत सिद्धयो संबंध संयोग संबंध। ठीक है, तो ये युत सिद्ध जो संबंध होता है अर्थात दोनों पदार्थों के अपने एक दूसरे के बिना भी अगर अस्तित्व दोनों का बना रहता है तो वह युत सिद्ध संबंध कहलाता है। और युत सिद्ध संबंध जो है वह संयोग संबंध कहलाता है। और अयुत सिद्ध संबंध जो है वह समवाय संबंध कहलाता है। और अयुत सिद्ध जो संबंध है वह 5 प्रकार का कहा गया है। एक तो कहलाता है गुण गुणी का संबंध।
गुण गुणी का जो संबंध है वह अयुत सिद्ध होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पट पट रूप, पट पट रूप। इसके बाद जो है अवयव अवयवी, अवयव अवयवी जो संबंध है वह भी समवाय संबंध कहलाता है। जैसे कि पट तंतु रूप, तो ये जो संबंध है वह भी समवाय संबंध कहलाता है। इसके बाद है क्रियावान क्रिया, क्रियावान और क्रिया का जो संबंध है वह भी समवाय संबंध होता है। जैसे कि अश्व गमन, जैसे कि अश्व और गमन, अर्थात अश्व जो है वह क्रियावान हो गया, गमन जो है वह क्रिया हो गई। इन दोनों का जो संबंध है वह भी अयुत सिद्ध संबंध है और इनमें जो संबंध होगा वह भी समवाय संबंध होगा। इसके बाद अगला जो है वह है व्यक्ति और जाति, व्यक्ति और जाति। जैसे गो और गो का गोत्व, तो ये जो है वह अयुत सिद्ध संबंध है। इसके बाद जो है वह द्रव्य और द्रव्य में रहने वाला नित्य द्रव्य, जैसे आकाश जैसे द्रव्य है, उस आकाश द्रव्य में नित्य द्रव्य क्या है तो उसका आकाशत्व। तो इन आकाश द्रव्य और आकाश द्रव्य में रहने वाला जो नित्य द्रव्य आकाशत्व है वह जो संबंध है वह भी समवाय संबंध कहलाता है। तो गुण गुणी, अवयव अवयवी, क्रियावान क्रिया, व्यक्ति जाति, व्यक्ति और जाति, द्रव्य और नित्य द्रव्य, इनका जो संबंध है वह कैसा संबंध कहा गया है तो इनका जो संबंध है वह समवाय संबंध कहा गया है। और समवाय संबंध जो है वह किसको कहते हैं तो अयुत सिद्धयो संबंध समवाय। यहां पर प्रश्न पूछा गया है गुण गुणिनो क संबंध, तो गुण गुणिनो अयुत सिद्ध संबंध, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अगला प्रश्न, पुरुषः कीदृशः। देखिए जो सांख्य दर्शन जो है उसमें जो 25 तत्व हैं उन 25 तत्वों को प्रकृति रूप माना है, कुछ को प्रकृति विकृति रूप माना है, जिसको न प्रकृति न विकृति रूप माना है। तो इसमें जो पुरुष है उस पुरुष को कैसा माना है तो न प्रकृति न विकृति सदृश, अर्थात पुरुष जो है वह न तो प्रकृति रूप है और न विकृति रूप है। जैसे कि आपको सबको पता है 25 जो तत्व है सांख्य दर्शन में, उसमें प्रकृति से किसकी उत्पत्ति हुई है महत, महत से फिर किसकी उत्पत्ति हुई है अहंकार की, और अहंकार जो है उस अहंकार से ही फिर एकादश गण, एकादश गण का मतलब होता है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, और इसके बाद यहां पर जो है वह 5 तन्मात्रा, और 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत, पंच तन्मात्रा से 5 महाभूत। इस प्रकार से 5 5 10 10 और 11 21 22 23 24 और ये पुरुष, इस प्रकार से 25 तत्व जो है वह सांख्य दर्शन में कहे गए हैं। ये 25 तत्व जो है वह 25 तत्वों का 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। कुछ प्रकृति रूप है, कुछ प्रकृति विकृति रूप है, कुछ जो है वह न प्रकृति और न विकृति रूप है। तो पुरुष जो है वह न प्रकृति और न विकृति रूप कहा गया, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। पंच तन्मात्रा कस्मात् समुत्पन्ना, तो देखिए जैसे कि यहां पर मैंने बताया था पंच तन्मात्रा, ये तो 5 तन्मात्राएं जो है वह कहां से उत्पन्न हुई है तो अहंकार से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 2 अहंकारात्, अर्थात विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सन्निधि लक्षणम किम। देखिए वाक्य जो है वह आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन वाक्य के 3 आवश्यक तत्व हैं, और उसमें सन्निधि का लक्षण क्या है तो पदानाम अविलंबीन उच्चारणम,
सन्निधि किसको कहते हैं कि पदों का अविलंब रूप से उच्चारण करना, वही जो है वह तत्व जो है, वही वाक्य का जो है वह कह सकते हैं कि वह आवश्यक तत्व है। जहां पर सन्निधि नहीं होगी, सन्निधि का अभाव होगा, वहां वह शब्दों का जो समूह है वह अपने ज्ञान को स्पष्ट नहीं कर पाता है। इसलिए वाक्य में आवश्यक जो तत्व है वह है योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि। ये तीन जो है वह आवश्यक तत्व कहे गए हैं। तो सन्निधि किसको कहते हैं? तो पदों का अविलंब रूप से उच्चारण करना, वही जो है वह सन्निधि कहलाती है। अगला प्रश्न, अधस्तनेषु विरूपम चिनुतः। इन चारों विकल्पों में से जो भिन्न है उस विकल्प का आपको चयन करना है। रत्नत्रय का संबंध जो है वह जैन दर्शन या आर्हत दर्शन से है, ठीक है। साधवाद जो है उसका संबंध भी जैन दर्शन या आर्हत दर्शन से है। चेतना लक्षणों जीव, ये लक्षण जो है वह जीव जो द्रव्य है उसका है या जीव तत्व का है, ये लक्षण कहा गया है। भावना चतुष्टय, तो ये भावना चतुष्टय का जो संबंध है वह बौद्ध दर्शन से है। किससे है? भावना चतुष्टय का संबंध बौद्ध दर्शन से है। भावना चतुष्टय आपको पता ही है कौन सा, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, ये भावना चतुष्टय। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है, अर्थात ये जो है वह भिन्न है। शेष जो है उनका संबंध जैन दर्शन से है। षड्विध सन्निकर्षः कस्मिन् प्रमाणे प्रयुज्यते। 6 प्रकार का जो सन्निकर्ष है उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? 6 प्रकार का सन्निकर्ष, 6 प्रकार के सन्निकर्षों के उदाहरण आपको पता होना चाहिए, निश्चित यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं 6 प्रकार के सन्निकर्ष? तो एक तो है संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, चौथा है समवाय, पांचवा है समवेत समवाय, और छठा जो है वह है विशेषण विशेष्य भाव। विशेषण विशेष्य भाव, ये जो है वह 6 प्रकार का सन्निकर्ष है, और उस 6 प्रकार के सन्निकर्षों का प्रयोग जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण में इसका प्रयोग किया जाता है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अभावस्य प्रत्यक्षम केन सन्निकर्षेण भवति। अभाव जो है उस अभाव का प्रत्यक्ष किसके द्वारा, किस सन्निकर्ष के द्वारा होता है? तो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष जो है वह जिस वस्तु का पृथ्वी पर अभाव है उस अभाव का जो कथन है वह विशेषण विशेष्य भाव जो सन्निकर्ष है वह करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल था वह है जैसे भूतले घटो अभाव, अर्थात इस भूतल पर, पृथ्वी पर घट का अभाव है। तो अभाव का जो कथन करने वाला जो सन्निकर्ष है वह विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जन्म मरण करणानां प्रतिनियमाद अयुग्मित प्रवृत्तिश्च इति कारिकया प्रतिपादितम। क्या प्रतिपादित किया गया है सांख्य दर्शन में? तो इसमें पुरुष जो है उस पुरुष का बहुत्व, पुरुष का बहुत्व जो है वह यहां पर इसको सिद्ध किया गया है। पुरुष बहुत्व सिद्धांत सांख्य दर्शन या सांख्य कारिका का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, और उसके लिए इन्होंने कहा था कि जन्म मरण करणानां प्रतिनियमाद, अर्थात जन्म मृत्यु और इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें जो है वह भिन्नता होने से, और प्रत्येक संसार के प्राणी की जो प्रवृत्ति है वह प्रत्येक कार्य में भिन्न भिन्न रूप होने से जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, वह बहुत उसकी भिन्नता जो है, या पुरुष जो है उसकी भिन्नता जो है वह देखी जाती है। इससे जो पुरुष है वह बहुत्व का सिद्धांत जो है वह प्रतिपादित होता है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है, और इसके लिए इन्होंने ये जो तर्क है वह दिया था, जन्म मरण करण इन तीनों की भिन्नता और अयुगपत प्रवृत्ति, ये जो है वह इसके द्वारा पुरुष जो है वह बहुत्व सिद्धांत सिद्ध होता है। चित्त वृत्तिषु शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो हो। अब चित्त वृत्ति जो है उस चित्त वृत्तियों की बात करते हैं, तो वृत्तयः
पंचतयः। देखिए चित्त वृत्तियां जो है वह क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, मैंने चित्त भूमि जो है वह उसके संदर्भ में जब अपन ने बात की थी तब वहां पर यह बोला था कि चित्त भूमियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है, तो नहीं, चित्त वृत्ति जो है, चित्त भूमि और चित्त वृत्ति दोनों अलग अलग हैं। चित्त वृत्तियां जो है वह क्लिष्ट स्वरूप और अक्लिष्ट रूप वाली हैं, चित्त भूमियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप वाली नहीं है। ये थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लें। चित्त वृत्तियां वृत्तयः पंचतया क्लिष्टा 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 च। ठीक है, जो वृत्तियां हैं वह चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं और वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप वाली हैं। और 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां कौन सी हैं? तो प्रमाण, प्रमाण हो गया, इसके बाद है विपर्य, प्रमाण विपर्य विकल्प, निद्रा और स्मृति, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की जो है वह चित्त वृत्तियां, चित्त भूमियां जो है वह क्लिष्ट अक्लिष्ट स्वरूप वाली नहीं है। मैं फिर से करेक्शन करने के लिए बोल रहा हूं, चित्त वृत्तियां जो है वह क्लिष्ट और क्लिष्ट स्वरूप वाली है, चित्त भूमियां नहीं है। और 5 चित्त वृत्तियां कौन सी है? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। अब इसमें शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो किम, तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प, अर्थात शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विक्षेप शक्ति जगत सृजेत, अर्थात अज्ञान से उपहित जो विक्षेप शक्ति है वह ब्रह्मांडांतम जगतम सृजेत, अर्थात ब्रह्मांड से लगा करके समस्त जगत जो है उस जगत का सृजन करती है। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अगला प्रश्न, सांख्य मते एकादश गणः तन्मात्रा पंचकश्च इति द्विविध सर्गः कस्मात् प्रवर्तते। देखिए सबसे पहला प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष के संसर्ग से जो है वह महत उत्पन्न होता है, महत से जो है वह अहंकार, और अहंकार जो है उस अहंकार से सात्विक अहंकार से, है ना, एक तो होता है सात्विक अहंकार, दूसरा जो होता है वह तामसिक अहंकार होता है। ठीक है, तो सात्विक अहंकार से जो है वह एकादश गण, एकादश गण जो है वह सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते, और तामसिक अहंकार जो है उस तामसिक अहंकार से 5 पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये किससे होते हैं? तो ये जो है वह तामसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि सांख्य मते एकादश गण, ठीक है, एकादश गण और 5 तन्मात्रा, तन्मात्रा पंचक, 5 तन्मात्रा, ये 2 प्रकार का जो सर्ग है वह किससे उत्पन्न होता है? तो ये जो है वह अहंकार से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? अहंकार। अब जो सात्विक अहंकार जो है वह सात्विक अहंकार भी कौन सा सात्विक अहंकार? तो ये जो सात्विक अहंकार है वह वैकृत नामक का सात्विक अहंकार है ना। वैकृत सात्विक अहंकार से जो है वह एकादश गण उत्पन्न होते हैं। और तामसिक जो अहंकार वह कैसा तामसिक? तो भूतादि तामसिक अहंकार जो है उस भूतादि तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से अहंकार से ये 2 प्रकार के सर्ग जो है वह उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, जीवन मुक्त हक, तो जीवन मुक्त किसको कहा गया है? तो अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर कहा है। अगला प्रश्न, अर्थ संग्रहानुसारम वैदिक वाक्य व्यापार विशेष किम निष्ठ। देखिए भावना जो है वह शाब्दी भावना और आर्थी भावना, ये 2 चीजें आपको पता है। ठीक है,
भावना के कितने भेद हो गए? तो भावना के जो भेद हो गए वह हो गया, एक तो हो गया शाब्दी भावना, और दूसरी भावना का भेद है वह हो गया आर्थी भावना। पहला भेद हो गया शाब्दी भावना, दूसरा हो गया आर्थी भावना। शाब्दी भावना जो है उसके फिर से दो भेद होते हैं। एक तो शाब्दी भावना जो है वह होती है लौकिक शाब्दी भावना। कैसी होती है? लौकिक शाब्दी भावना। और दूसरी शाब्दी भावना होती है वह होती है वैदिक शाब्दी भावना। दूसरी कैसी होती है? वैदिक शाब्दी भावना होती है। उसमें लौकिक शाब्दी भावना जो होती है वह पुरुषनिष्ठ होती है। कैसी होती है? पुरुषनिष्ठ। और वैदिक शाब्दी भावना जो होती है वह लिंगादि शब्दनिष्ठ होती है। लिंगादि शब्दनिष्ठ जो होती है वह वैदिक शाब्दी भावना होती है। क्लियर? अब यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि अर्थ संग्रहानुसारम वैदिक वाक्य व्यापार निष्ठ किम। तो वैदिक वाक्य जो है ना, ये वैदिक वाक्य में व्यापार कैसा होता है? तो लिंगादि शब्दनिष्ठ होता है। और यही प्रश्न परीक्षा में चेंज करके पूछ ले कि वैदिक शाब्दी भावना में जो है वह व्यापार कैसा होता है? तो वह पुरुषनिष्ठ होता है। तो यहां पर जो है वह सही आंसर है, वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अगला प्रश्न, स्थूल भूतानि तू। ठीक है, तो स्थूल भूत जो भूत होते हैं वह कैसे होते हैं? तो पंचीकृतानि। वेदांत सार में जो पंचीकरण सिद्धांत है उस पंचीकरण सिद्धांत में सूक्ष्म महाभूत हैं, वह सूक्ष्म महाभूत पंचीकृत होकर के स्थूल महाभूत के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो स्थूल महाभूत जो है वह कैसे हैं? तो पंचीकृतानि, अर्थात पंचीकृत जो महाभूत हैं, स्थूल पंचीकृत सूक्ष्म भूत हैं, वही स्थूल महाभूत में परिवर्तित होते हैं। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। सात्विक एकादश प्रवर्तते अहंकारात। देखिए, अब सात्विक अहंकार जो है, सांख्य दर्शन में अहंकार जो है उस अहंकार से, उस सात्विक अहंकार से, तो सात्विक अहंकार कैसा है? तो व्यकृत सात्विक अहंकार से एकादश गण की उत्पत्ति होती है। किसकी? एकादश गणों की। और भूतादि तामसिक अहंकार से, भूतादि तामसिक अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है? तो पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सात्विक एकादश जो है वह किससे उत्पन्न होते हैं? तो व्यकृत सात्विकांश से उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 4 है। ठीक है, अगला प्रश्न, जैन मतानुसारेण बंधः कतिविधः। जैन मत के अनुसार बंध कितने प्रकार का है? तो बंध जो है वह 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? तो बंध के 4 प्रकार हैं। एक तो है प्रकृति बंध, दूसरा है स्थिति बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, तीसरा है अनुभव बंध, और चौथा है वह है प्रदेश बंध। ठीक है, ये बंध के 4 प्रकार जो है वह कहे गए हैं। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः क। ठीक है, गुप्तेंद्रिय का उपस्थम, उस पर उपसंयम करना, वह क्या कहलाता है? तो वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शने माध्यमिक संप्रदायस्य प्रवर्तकम केन कृतम। ठीक है, माध्यमिक संप्रदाय जो है उस माध्यमिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है? तो माध्यमिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह नागार्जुन जो है वह इसके प्रवर्तक कहे गए हैं। अगला प्रश्न, यजेत इत्यत्र त प्रत्यय अस्ति अंशद्वयम्। देखिए, अर्थ संग्रह में कहा गया है यजेत स्वर्ग कामः, यजेत स्वर्ग कामः। अब यहां पर यजेत पद में अंशद्वयम्, 2 अंश हैं। एक तो जो है वह यजी धातु और त प्रत्यय, यजी धातु त प्रत्यय। और जो त प्रत्यय है उस त प्रत्यय में 2 अंश हैं। एक तो आख्यातत्व और लिंगत्व।
ये दो अंश जो है वह त प्रत्यय में है। तो यहां पर त प्रत्यय अस्ति अंशद्वयम, तो इस त प्रत्यय में दो अंश हैं, एक तो आख्यातत्व और दूसरा लिंगत्व। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सप्तभंगी नये पंचम क्रमे भंगी अस्ति। देखिए स्याद्वाद जो नय है वह जैन दर्शन का प्रसिद्ध नय है, और उस स्याद्वाद जो है उस स्याद्वाद में सप्तभंगी नय का प्रयोग किया जाता है। 7 भंगी नय कौन से हैं? तो सबसे पहला है स्याद अस्ति, स्याद अस्ति सबसे पहला हो गया। दूसरा हो गया स्याद नास्ति, स्याद नास्ति। तीसरा है स्याद अस्ति नास्ति, ये तीसरा हो गया। स्याद अवक्तव्यम, तीसरा, ये स्याद चौथा हो गया, स्याद अवक्तव्यम। ठीक है, ये चौथा हो गया। स्याद अस्ति अवक्तव्यम, ये पांचवा हो गया। स्याद नास्ति अवक्तव्यम, ये छठा हो गया। स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, ये सातवां हो गया। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, सप्तभंगी नये पंचम क्रमे भंगी अस्ति, पंचम क्रम में कौन सा मतलब क्रम में आता है? तो स्याद अस्ति अवक्तव्यम। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। सप्तभंगी नय कौन से हैं? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति च। ठीक है, फिर स्याद अवक्तव्यम, स्याद अस्ति अवक्तव्यम, स्याद नास्ति अवक्तव्यम, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। सप्तभंगी नय का संबंध किससे है? तो जैन दर्शन से है। ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, ठीक है, तर्क भाषा से लिया गया है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। जैन दर्शने कियंती महाव्रतानि सन्ति, महाव्रत जो है वह जैन दर्शन में कितने हैं? 5 हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, इसके बाद ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। इस प्रकार से जैन दर्शन में पंच महाव्रतानि, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आर्य बुद्धस्य अभिमतेषु चतुर्षु तत्वेषु इदम नान्तर्भवति। किसका अंतर्भाव 4 जो तत्व है उनमें नहीं आता? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। तो इसमें दुख है, समुदाय है, निरोध है। आयतनम, इसका अंतर्भाव इस चतुर आर्य जो बुद्ध के द्वारा जो तत्व हैं 4 उसमें इसका अंतर्भाव नहीं होता। रिक्त स्थानम पुरयत, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी च शारीरिक सूत्रादिनी। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। वेदांत सार में से हूबहू पंक्तियां उठा करके यहां पर ली गई हैं। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से जो दर्शन यूनिट है उसके समस्त यूनिट टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वह हमने आज की क्लास में समाप्त किया। अगली क्लास में अगले यूनिट टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।